हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। 18.79 पे क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। 0.91% का गेन है यहाँ पे। और जो आज का कैंडल है ये हायर हाई एंड लोअर लो बनाते हुए नजर आया। लेग्स काफी बड़े हैं इसके, यानी वोलाटिलिटी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन ऐसा कुछ वोलाटाइल सेशन होता हुआ नजर नहीं आया है। इनफैक्ट लॉन्ग ही बनते हुए नजर आए आज के सेशन के अंदर में। सो बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, इसका इफेक्ट क्या हो सकता है। पहले इंडिया विक्स से ही अगर शुरुआत करें तो इंडिया विक्स थोड़ा सा कॉशियस व्यू दे रहा है 19 के 1 2 3। दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। 18.79 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। 0.91% का गेन है इंडिया विक्स के अंदर में। अगर कैंडल देखेंगे तो कैंडल आपको हायर हाई एंड लोअर लो बनाते हुए प्रीवियस डे से नजर आएगा, लेकिन 2 दिन कंटिन्यूसली इंडिया विक्स में गेन देखने को मिल रहा है। अगर ये गेन 20 के ऊपर जाता है तो निफ्टी आपको 13,500 के नीचे आता हुआ नजर आएगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि आपको मालूम है इंडिया विक्स में अगर किसी भी तरह का गेन होता है तो पैनिक बढ़ता है, और अगर पैनिक बढ़ता है तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर से थोड़ा सा आपको करेक्शन मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। फिलहाल निफ्टी ने 13,529 पे क्लोजिंग दी। 136 पॉइंट का शानदार गेन देखने को मिल रहा है निफ्टी के अंदर में। अगर आप निफ्टी फ्यूचर देखेंगे तो वो भी बढ़िया आपको प्रीमियम पे काम करते हुए नजर आए 13,576 के। बैंक निफ्टी आज वो जो 3 दिन से क्लोजिंग देते हैं, आज एक स्टेप ऊपर गए और 30,709 के पास में क्लोजिंग दी है। इवन प्रीमियम 30,769 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में पॉइंट वाइज तो बढ़िया गेन है, लेकिन एट द सेम टाइम गेन देखने को मिल रहा है एफआईआई की पोजीशन में भी। मैंने से एफआईआई की पोजीशन में गेन देखने को मिल रहा है। मिंडो से लॉन्ग थोड़े से ज़्यादा क्रिएट किए हुए हैं। सो लॉन्ग्स में एडिशन हुआ है एफआईआई की तरफ से। इंडेक्स में जो लॉन्ग किया गया उसमें मैं बात कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम पुट कॉल रेशियो के अंदर में भी गेन देखने को मिल रहा है। कितना है? 1.73 की मैं बात कर रहा हूं, निफ्टी की बात कर रहा हूं। निफ्टी के अंदर में 1.73 आपको देखने को मिलेगा। और अगर बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी के अंदर में 1.38। बैंक निफ्टी इतना कंसर्न नहीं है, पर निफ्टी कंसर्न है। 1.73 तैयारी रखिए। 50 से 75 पॉइंट्स का डीप इंट्राडे में जरूर आपको मिलना चाहिए कल के दिन में। सो वो एक अपॉर्चुनिटी होगा फिर से बाय करने का, क्योंकि मार्केट अभी भी बाय ऑन डिप्स वाला ही है। सो एफआईआई थोड़ा सा कॉशियस व्यू, पुट कॉल रेशियो कॉशियस व्यू, एंड यहां से भी थोड़ा सा कॉशियस व्यू आ रहा है। कल अगर आपको 18 के नीचे काम करता हुआ इंडिया विक्स दिखेगा, आराम से बाय करिए। बाय ऑन डिप्स वाला जो तरीका है, आराम से बाय करिए। अगर 20 के ऊपर अगर आपको इंडिया विक्स काम करते हुए नजर आ रहा है, ऊपर के लेवल से एक बार शॉर्ट करने की कोशिश करिएगा।
ये बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी के पॉइंट्स के बारे में। चलिए देख लेते हैं चार्ट के ऊपर में निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से कल के दिन में काम कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। एट द सेम टाइम देख लेते हैं कि आज के दिन में हमने कौन सी पोजीशन बनाई हुई थी। चलिए देख लेते हैं कि हमने आज के दिन में कौन सा पोजीशन बनाया था मार्केट में। सो फ्रेंड्स, आज के दिन में दो ट्रेड इनिशिएट किया था हमने। निफ्टी 13,500 कॉल हमने बाय किया था, 40 रुपीज़ के आसपास में बाय किया था एंड 49.5 पे हमारा TSL हिट हुआ बेसिकली, तो वहाँ से स्क्वायर ऑफ के हमने बाद में 75 तक जाते हुए नजर आए। लेकिन निफ्टी में, बैंक निफ्टी में हमने नेक्स्ट वीक का 30,400 कॉल बाय किया था, 510 में लगभग 700 के आसपास में स्क्वायर ऑफ किया है, वहाँ पे 37.25% का प्रॉफिट होता हुआ नजर आया। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स में हैं और या आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो डेफिनेटली आपको ये मैसेजेस आपके व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप इस नंबर पे 8291802926 के ऊपर में कांटेक्ट कर सकते हैं, इन्हें व्हाट्सएप भेज सकते हैं सो दैट ये आपको हेल्प करें आपके व्हाट्सएप के ऊपर में ये जो मैसेजेस है वो डिलीवर्ड होने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी से कौन सी एक्सपेक्टेशन हमें रखनी चाहिए, क्या हो सकता है कल के दिन में। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का अपडेट आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप बैंक निफ्टी का अपडेट देख सकते हैं। निफ्टी आज के दिन में जो ट्रेंड लाइन था, कल ट्रेंड लाइन के बारे में हमने डिस्कस किया था, ये ट्रेंड लाइन के आसपास में ही काम करता नजर आया। थोड़ी हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन जैसा मैंने बोला बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट कंटिन्यू था और उसके बाद में बढ़िया रैली हुई है। ये रैली जो हुई है इसने आराम से ट्रेंड लाइन को तोड़ा, और ना ही तोड़ा बल्कि उसके ऊपर काम करते हुए नजर आ रहा है। अनचार्टेड टेरिटरी के अंदर काम कर रहा है निफ्टी, सो डेफिनेटली ऊपर की तरफ से रेजिस्टेंस आपको 50 पॉइंट्स के आसपास में ही रखना पड़ेगा। 50 आई मीन टू से 13,550, 13,600, ये आपको वहां पे रेजिस्टेंस रख के चलना पड़ेगा। लेकिन ऊपर जाते हुए नीचे का जो रेजिस्टेंस है वो वेल डिफाइंड करके जा रहा है निफ्टी, और नीचे की तरफ माफ कर नीचे का जो सपोर्ट है, सो पहला सपोर्ट नीचे की तरफ अगर आपको मिलता है तो 13,468 से लेके 13,457, ये 13,470 से लेकर 13,450, ये 20 पॉइंट का रेंज एक रख लीजिए। इसके बीच में आपको एक बार सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है। अगर आप बाय कर रहे हैं इसके आसपास में और मार्केट और नीचे की तरफ जा रहा है तो एक स्टॉप लॉस लगाने की आपको जरूरत पड़ेगी, और स्टॉप लॉस होगा लगभग 13,400 के आसपास में, यानी 70 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, और वहां से एक बार आप रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है वैसे वैसे वो बढ़िया सपोर्ट तैयार करते हुए जा रहा है। अब यहाँ पे 13,400 के आसपास में देखेंगे तो बढ़िया सपोर्ट का काम होगा। सेकेंड, अगर मार्केट की जैसा बात कर रहे हैं FII अगर प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करते हैं तो आपको एक 100 पॉइंट के आसपास का फॉल देखने को मिल सकता है। ये 100 पॉइंट कहाँ जाएगा, 13,432, जो कि 13,400 के आसपास में सपोर्ट लेगा। अगर नीचे जाता है तो पूरा सपोर्ट लेने के पूरे चांसेस है। ट्रेंड रिवर्सल कब होगा, अभी ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस नहीं लग रहे हैं, लेकिन फिर भी 13,300 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसके नीचे हम क्लोजिंग दे देते हैं तब मान के चलेगा कि ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, और अगर आपके कोई लॉन्ग ट्रेड रहेंगे तो वो हिसाब से आपको स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए। डेली कैंडल देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस के लिए बनाई गई है। डेली ट्रेंड लाइन, डेली जो चार्ट है उस डेली चार्ट के अंदर में अगर आप देखेंगे कैंडल स्टिक जो है एक गैप अप ओपनिंग देने के बाद में सस्टेन भी किया हुआ है, जो कि निफ्टी के अपने आप में एक मजबूती दिखा रही है। निफ्टी मजबूत है, लेकिन मजबूत है इसका मतलब ये नहीं कि कल भी 150 पॉइंट ऐड होगा। मजबूत आज दिन भर में था, और कल के दिन में एक्सपायरी है, एक इवेंट डे है, 1.7273 के आसपास में पुट कॉल रेशियो है, तो एक बार झटका एक्सपेक्ट करिए। मैं कल के दिन में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि शायद से 13,450 का लेवल एक बार फिर से देखने को मिले, और मुझे देखने को मिला तो नेक्स्ट वीक के लिए मैं बाय करके रख लूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी भी मार्केट बाय ऑन डिप्स ही है। 450 बढ़िया लेवल रहेगा बाय करने के लिए। हायर हाई हायर लो पैटर्न कंटिन्यू, और ये 7वें नहीं 8वें 90 दिन के लिए कंटिन्यूटी देखने को मिल रही है हमें। निफ्टी बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहा है। ऑल क्रेडिट गोज टू दी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। FII की तरफ से जो भी पैसा आ रहा है पूरा क्रेडिट उनको जाता है निफ्टी को इतना ऊपर ले आने के लिए। सो लेवल ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं। नीचे की तरफ अगर मिल जाता है 13,450 के आसपास में स्ट्रिक्ट बाय है,
बाय करिए, स्टॉप लॉस लगाइए 13,400 और अगर थोड़ा सा और सेव करना चाहते हैं तो 13,380 का स्टॉप लॉस लगा के काम करें। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए 5-10 पॉइंट नीचे भी आता है, तो 13,380 के पास में सेफ स्टॉप लॉस हो सकता है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड है, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं, लेकिन 13,650 के आसपास में मिले तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करनी चाहिए, एक बार शॉर्ट क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। स्टॉप लॉस 13,700 के आसपास का रख के, ये लेवल मिलने के चांसेस थोड़े से कम है, 100 पॉइंट अप, लेकिन अगर इस लेवल पे पहुंचे तो आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को जरूर मिलेगा। ये बात हो गया निफ्टी के चार्ट के ऊपर में। ऑप्शन चेन देख लीजिए, ऑप्शन चेन में कहां पे काम हो रहा है, और ऑप्शन चेन के अंदर में आज आपको कॉन्फिडेंट राइटिंग नजर आएगी। क्लोजिंग कहां दी हमने, 13,550 के आसपास में, थोड़ा सा पॉइंट अप ही दिया है हमने क्लोजिंग। लेट्स चेक इट वंस अगेन, हमने क्लोजिंग कहां दी है, 13,529 पे। सो 13,500 हमारा एट द मनी होगा। एंड लुक एट द मनी, 42,033, 45,906, ये ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। इंटरेस्टिंग, कल के वीडियो में डिस्कस किया था हमने कि अगर अनवाइंडिंग देखने को मिली तो मार्केट ऊपर जाएगा। बढ़िया अनवाइंडिंग दिखी है, 13,400 वाले ने तो पूरा मैदान छोड़ दिया है, यानी तो आप कितना 32-34 34,000 से 18,000 का ऑलमोस्ट यहां से राइटिंग जो थी वो निकल चुकी है, अनवाइंडिंग हो चुका है। वही सेम अगर आप देखेंगे तो 45,489 आपको पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। सो पहले कॉल साइड डिस्कस कर लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट 13,600 खतरे में है, 47,774, 46,554 एंड देन उसके नीचे 27,724। अभी भी कुछ लोगों को लग रहा है, कुछ ट्रेडर्स को लग रहा है कि 13,700 के ऊपर इस मंथ के, इस वीक की एक्सपायरी नहीं होगी। कहीं ना कहीं अपने में वो सही है, 13,700 क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल है, तो 13,750 के ऊपर में राइटिंग देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा एक्टिविटी कहाँ देखने को मिली, सबसे ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिल रही है 13,400 पे, जहाँ पे 18,000 लॉट की अनवाइंडिंग हुई है। तो क्या करना चाहिए, नज़र कल के दिन में हमारी होनी चाहिए 13,550, 13,000 लेट्स से 13,600 के ऊपर कल नज़र होनी चाहिए। अगर यहाँ पे अनवाइंडिंग देखने को मिली तो 13,700 हम जाते हुए नजर आ सकते हैं। एनी हाउ, जैसा मैंने चार्ट पे बताया 650 के आसपास में प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो थोड़ा सा नजर रखिए 13,600 एंड 13,500 पे, स्पेशली जहां पे अभी भी 40,000 42,000 के ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। एक अगर कल के दिन में हमने गैप अप ओपनिंग दे दी जिस तरह से आज हुआ, तो प्रेशर में आ जाएंगे ये 42,000, 20,000, 16,000, 15,000, ये जो लॉट्स ओपन है ये प्रेशर में आएंगे। और अगर हमने कहीं ओपनिंग 13,600 के ऊपर ओपनिंग होने के चांसेस कम है, लेकिन अगर 13,550 के ऊपर ओपनिंग दे दी तो यहां पे सब प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है और रैली कंटिन्यू हो सकती है। पुट साइड वंडरफुल राइटिंग, बहुत ही बढ़िया राइटिंग नंबर्स देखने को मिल रहे हैं और ये अपने आप में कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। अनवाइंडिंग भी हुआ है 10,248 का, लेकिन जब 3 रुपए के आसपास में अगर मार्केट काम कर रहा है तो लोग अनवाइंड करके ज़्यादा प्रीमियम कमाने के लिए थोड़ी ऊपर राइटिंग करते हैं। सो यू कैन से यहाँ से जो निकला है 13,200 से जो निकला है वो 13,500, 13,400 पे उसने फिर से बाय यहाँ पे राइटिंग की होगी, तो 3 रुपए की जगह 11 रुपीज़ की यहाँ पे बात हो रही है। सो बढ़िया वंडरफुल राइटिंग। और ये देखते एक चीज क्लियर है कि अभी भी निफ्टी के अंदर में बुल्स है, हावी है और मार्केट थोड़ा और ऊपर जा सकता है। एक्सपायरी का दिन है, एक झटका एक्सपेक्ट करिए, लेकिन उसके बाद में फिर से बाय ऑन डिप्स वाली कहानी चालू हो जाएगी। क्वाड्रेंट 1 लॉन्ग बना है, क्वाड्रेंट 2 के अंदर में डीप ओटीएम के अंदर में आप बोल सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट्स बनते हुए नजर आए हैं, राइटिंग हुई है, लेकिन अगर नियर बाई बात करूँ तो लॉन्ग्स ही क्रिएट हुए हैं। क्वाड्रेंट 3 एंड 4 यहाँ पे आपको राइटिंग होते हुए क्लियर कट देखने को मिल रहा है। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आ रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। कोई कमेंट, कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए सो दैट वी कैन इंप्रूव आवरसेल्फ। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, बीइंग विद अस एज द प्लैटिनम मेंबर। होप आप उस बेनिफिट को एंजॉय कर रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।